श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे केवल उपास्यर्थत्वात् वा, तो वा का जो है विचार यहाँ कर रहे हैं। एतम परिहारम वा शब्दार्थम वदन विवृणोति अथवा इति करके जो है टीका में हम लोगों को बता रहे थे। मतलब कहाँ, पेज नंबर 5 में जो है, पेज नंबर 5 में पुनरुक्ति अनर्थक्यम, यहाँ में जो है नीचे 4 पंक्ति भाष्य का जो है 4 पंक्ति नीचे से, तो अथवा अथवा इति अथवा अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भः आत्मनः कर्मिणः कर्मणो अन्यत्र उपासना प्राप्तौ कर्म प्रस्तावे अविहितत्वात् केवलो अपि आत्मा उपास्य इति एवं अर्थः। कर्म प्रस्ताव, तो क्या कह रहे, अतमा अथवा अथवा, या तो इसका जो वा जो बता रहे हैं उसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है। मतलब आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ है, ये जो आत्मा इत्यादि जो है, जो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है उपनिषद, ये जो विषय क्या है, आत्मनः, आत्मनः मतलब स्वस्य, कर्मिणः मेरा, कर्मिणः कर्मणः अन्यत्र, कर्म के भिन्न, कर्म छोड़ के, उपासना अप्राप्त, वहाँ पर जो है उपासना है ही नहीं है, कर्म के साथ ही उपासना है। क्योंकि कर्म क्या है, वीर्यवत्तरम भवति, यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति। मतलब अलग से उपासना करने से वीर्यवत्त नहीं है, कर्म सहित उपासना करने से ही वीर्यवत है। इसलिए कर्म पृथक, उपासना पृथक रूप से हो नहीं सकता है। यदि ये जो कर्मणो अपि अन्यत्र उपासना अप्राप्तो, वैसा जो अप्राप्ति है उपासना पृथक रूप से अलग से, तब कर्म प्रस्तावे, कहाँ पर, कर्म प्रस्तावे अन्यत्र अप्राप्त है, तब अविहितत्व, कर्म प्रस्तावे अविहितत्वात्, हेतु क्या है, कर्म प्रस्ताव में वैसा विधि कहीं पर भी नहीं है कि उपासना को अलग से करो तब भी जो है अधिक फल मिलेगा, अधिक फल मिलेगा। क्योंकि अधिक फल तो कर्म और उपासना के सहित हो गया है। तो इसलिए केवलो अपि उपास्यः इति एवं अर्थः, मतलब केवलोपि उपास्य इति एवं अर्थः, केवल उपासना मतलब कर्म रहित उपासना भी जो है कर सकते हैं, ऐसा जो है यहाँ पर नहीं। मतलब तब नीचे यहाँ पर टीका जो है कुछ बीच बीच में जो है टूट के आ रहा है। कर्म अन्यत्र कर्मांगत्वं तद अंग उक्त्यादि आश्रयत्वं च विना इत्यर्थ। कर्मणो अन्यत्र मतलब क्या है, कर्म का जो अंग है, अंग मतलब यहाँ उक्ति जो बताए थे, उक्त्यादि, तद अंग उक्त्यादि आश्रयत्वम, उक्ति मतलब कर्म और उसका अंग दोनों का मतलब प्रमेय और प्रमाण दोनों को रहित जो है विना इत्यर्थ। अप्राप्त इति छेद है, वहाँ पर जो है प्राप्ति नहीं, क्योंकि वो छोड़ भी सकते हैं अन्यत्र, अन्य अर्थ में जो है, इसलिए अप्राप्त ऐसा जो स्पष्ट कर दिया। अप्राप्त हेतु नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या है, कर्म प्रस्ताव इति, कर्म प्रस्ताव में वैसा ही बताया नहीं है। ठीक है, तब
अविहितत्वादिति छेदः उत्तरत्र हेतु। अविहितत्वाद जो बता रहे हैं ये हेतु है, ये हेतु यहाँ के लिए नहीं उत्तरत्र हेतु है, आगे के लिए भी हेतु है ये। न च एवं स्व उक्त कर्म संबंधित्व नियम त्याग आपत्ति कर्मांगाश्रित तत्व मात्रस्य त्यागे अपि कर्म संबंधित्वस्य सविशेष विषयत्व लक्षणस्य कर्म समुचितत्व लक्षणस्य वा अत्यागात् अंगीकारवादेन अस्य पक्षस्य उक्तेः वा अस्मिन् अपि पक्षे कर्मनिष्ठत्वं नियतीति भावः। तो तब एक प्रश्न हो सकता है, तो ऐसा प्रश्न जो है आप उठा नहीं सकते बोल के जो है पूर्व पक्षी स्वयं जो है बता रहे हैं। अच्छा एवं ऐसा होने से ऐसा नहीं है कि क्या है सो उक्त कर्म संबंधित्व नियम त्याग हम क्या बता रहे थे बार बार जो है वही संन्यास हो ही नहीं सकता है। क्यों? संन्यास मतलब कर्म त्याग है, कर्म त्याग का यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो तब कह रहे हैं कर्म त्याग तो यहाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उपासना केवलस्यापि उपासनस्य आप कर दिए, केवल उपासी के लिए भी हो सकता है। केवल उपासना मतलब वहाँ कर्म का संबंध ही नहीं है, अब कर्म त्याग कर दिए। तो कह रहे हैं हाँ स्व उक्त कर्म संबंधित्व नियम त्याग आपत्ति, वैसा जो है स्व कर्म के साथ जो संबंध है उसको त्याग करना ये बात आप में आ जाएगा। न च आपत्ति, क्यों? कर्मांगाश्रितत्व मात्रस्य त्यागे अपि, वहाँ उत्तर क्या है? कर्मांग न च आपत्ति ही वो जो है प्रश्न है, अभी जो है उत्तर है कर्मांग आश्रितत्व मात्रस्य त्यागे अपि। कर्म का अंग जो उक्त्यादि जो उसलिए स्पष्ट कह रहे थे तद अंग उक्त्यादि आश्रयत्वम च, उसको स्पष्ट कहने का कारण क्या है? यहाँ पर उत्तर में जो है उसका जरूरत है। कर्मांगा आश्रयत्व मात्रस्य त्यागे भी, वो जो अंग उक्त्यादि को त्याग करने से भी क्या है? कर्म संबंधित्वस्य सविशेष विषयत्व लक्षणस्य, कर्म संबंध जिसको जो है पहले जो है विचार कर रहे थे सविशेषत्व, इस रूप में दोनों सविशेष ही है। वहाँ पर भी जो है आपका प्राण उपासना भी सविशेष है, यहाँ पर ब्रह्म भी सविशेष ही है, ऐसा उसका स्वीकार्यता। तो तब कह रहे हैं सविशेषत्व लक्षणस्य कर्म संबंधित्वस्य कर्म समुचितत्व लक्षणस्य वा। तो एक जो है कर्म संबंधित्वस्य सविशेषत्व लक्षणस्य एक हेतु है, या आप दूसरा हेतु दे सकते हैं, क्या है? कर्म समुचितत्व लक्षणस्य, कर्म के साथ संबंध है तो उसको त्यागने के लिए हम लोग कभी नहीं किए हैं। कर्म के साथ जो है ज्ञान का समुच्चय करना है, वही तो हम लोग प्रारंभ करने का, ये विचार प्रारंभ करने का ही आवश्यकता है, कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं अत्यागात, कर्म संबंधित्व सविशेष विषय या जो कर्म का जो संबंध उसको त्याग, कर्म समुच्चय का जो त्याग वो नहीं हो रहा है। अत्यागात अंगीकारवादेन, मतलब ये जो है क्या वाद है? अंगीकारवाद। तुष्यत दुर्जन न्याय, तुष्यतु वो होने दो बस, ऐसा अंगीकारवादेन अस्य पक्षस्य उक्ते है, इस पक्ष को जो है हम लोग बताए थे। इति उक्ते है वा अस्मिन् पक्षे कर्मनिष्ठत्वं कर्मिनिष्ठत्व नियतमिति भावः। तो इस पक्ष में भी क्या है? कर्मिनिष्ठत्व बिल्कुल रहेगा ही, कर्मी के साथ प्रमाता के साथ जो है कोई भी जो है असंबंधित्व संबंध अभाव बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट है। इति भावः अत्रैव पक्षे विक्षेपांतरमाह विशेषांतरमाह, इसी पक्ष में जो है दूसरा विशेष है। क्या विशेष है? भेद इति, मूल में भाष्य में भेद भेदाभेद उपास्यत्वाद एक एव आत्मा कर्म विषये भेद दृष्टिभाग भेदाभेद उपास्यत्वाद एक एव आत्मा कर्म विषये भेद दृष्टिभाग, भेदाभेद विषय है यहाँ पर, क्योंकि
यहाँ पर आत्मा का जो विषय कैसा देखने के लिए बोल रहे हैं, आत्मा अभेदम एक एवं अग्र आसीत करके जो है अभेद दृष्टिकोण से, और वहाँ क्या है भेद दृष्टिकोण से अनुभव में आ रहा है। तो भेद अभेद उपास्यत्वाद एक एव आत्मा कर्म विषय, कर्म के संबंध में जो है अभेद बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये जो उपासी में जो है अभेद दृष्टि है, क्योंकि वहाँ पर इदंतया उपासना है, यहाँ पर अहंतया उपासना है। तो इदम प्रतीक उपासना रूप में जो है वहाँ पर करने के लिए कह रहे, यहाँ पर अहंग्रह उपासना में करने के लिए कह रहे। इसलिए भेद अभेद उपास्यत्वात्, भेद और अभेद, इदंतया मतलब अपने से भिन्न ही है, अहंतया मतलब अपने से अभिन्न है। तो कर्म विषय भेद दृष्टिभाग, इस कारण से ही जो है आत्मा एक एव आत्मा, वही एक ही आत्मा जो है कर्म विषय में जो है भेद दृष्टि में इदंतया जो है हम लोग देखने का स्वरूप बन रहा है। ठीक है, स भेद दृष्टि रीति। टीका में क्या बता रहे हैं? नहीं क्या है? आपने बताया वही है, टीका। हाँ, इदंतया उपास्य इत्यर्थः अभेदेनीति अहंतः इत्यर्थः। ठीक है, तो कर्म विषय भेद दृष्टिभाग, स एव अकर्म काले अभेदेन अपि उपास्यः इति एवं अपुनरुक्तता। तो वही अभी यहाँ पर प्रश्न क्या चल रहा है भाष्य में, पुनरुक्ति अनर्थक्यम इति चेत, वहाँ प्रश्न था पुनरुक्ति दोष, वहाँ पर भी वही बता रहे हैं, यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, वहाँ पर भी वही विशेषण के साथ बता रहे हैं, यहाँ पर भी वही विशेषण के साथ बता रहे हैं। तो इस दोनों में भेद क्या है? तब हम लोगों के लिए जो उत्तर क्या हो गया, भेद दृष्टि अहंतया और इदंतया उपासना होने के कारण जो है स एव अकर्म काले अपि, स एव अकर्म काले अपि, अकर्म काले मतलब उपासना काले अपि, तो क्या हो जाता है, अभेदेन अपि उपास्यः, वही जो है अभेद रूप से उपासना करना चाहिए। इति मतलब कर्म काल में भेद रूपेण, अकर्म काल में अभेद रूपेण, इसलिए जो है यहाँ पुनरुक्तता नहीं है, सेम बात नहीं कह रहे हैं। वहाँ जो है भेद दृष्टि से, यहाँ अभेद दृष्टि से, विषय वही होने से दृष्टिकोण बदल गया ना, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। तो मतलब गुण या धर्म से जो है विशेषित करके जो है उसको भेदन करना ही चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, भेद दृष्टि अभेद दृष्टि ये दृष्टिकोण को रख के जो है पुनरुक्ति को निवारण कर रहे हैं। बढ़िया है। हाँ 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 बुद्ध्यात्मा इत्यादि नाम। टीका, आत्मा वा इदम इत्यादि षट्कस्य स्वपक्षे अर्थवत्वम् उक्त्वा तस्य कर्मत्यागेन आत्मज्ञान अर्थत्व पक्षे बहुश्रुति विरोधम आह। आत्मा वा इदम इत्यादि षट्कस्य, ये जो है आत्मा वा इदम इत्यादि षट्कस्य, इसको आत्म षट्क कहते हैं। इस उपनिषद को ही आत्म षट्क एक और दूसरा नाम है, उसके आधार पर कह रहे हैं आत्मा वा इदम इत्यादि षट्कस्य, आत्मा ही ये सब है। ये जो 6 अध्याय है स्वपक्षे अर्थवत्व मुक्त्वा, उसका जो है कोई अर्थ है क्या? अर्थ है। अर्थ मतलब किसका पक्ष में? वेदांतियों का दृष्टिकोण से नहीं है, अपना जो कर्म कांड वाले जो है उनके दृष्टिकोण से बताए। स्वपक्षे, अपना पक्ष में जो है वह अर्थवान है। कैसा अर्थवान है? उपास्यत्वेन। तो इसलिए जो है अभेद दृष्टित्वेन तस्य कर्मत्यागेन आत्मज्ञानार्थत्व पक्षे बहुश्रुति विरोधमाह। तस्य कर्मत्यागेन आत्मज्ञानार्थत्वम आत्मज्ञानार्थत्व पक्षे, अभी जो है उसको कर्मत्याग से जो है आत्मज्ञान के लिए आप प्रवृत्ति करेंगे तो बहुश्रुति विरोधमाह,
मैं अभी तक जो है तर्क ही बता रहा था, अभी सावधान रहिए, मैं जो है श्रुति को प्रमाण दे रहा हूँ। तो विद्यामित्यादिना न चैति। विद्यां च यस्तद्वेदो भयंसः अविद्यामृत्यं तीत्वा विद्यामृतमश्नुते इति। विद्या और अविद्या, यह जो दोनों को जानता है वो क्या है? विद्या के द्वारा वो जो है अविद्या के द्वारा जो है मृत्यु को पार करके, और विद्या अमृतमश्नुते, विद्या के द्वारा जो है अमृत को प्राप्त कर लेता है। यहाँ अविद्या और विद्या का जो है उपासना और कर्म अर्थ हम लोग दे के आए हैं। तो इति, ये जो है पहला उपासना मंत्र है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिसे शतकम समाह, वही ईशावासी उपनिषद में द्वितीय मंत्र में ही क्या है? कर्म करके ही शत आयु जो है, जो पूर्ण आयु है, उसको जीवन करने के लिए, याचन करने के लिए जो इच्छा करना चाहिए। इति च वाजिनाम, ये जो है वाजी लोग जो है, वाजी शाखा का जो लोग है वो लोग मानते हैं। अपि च, यहाँ पर टीका में अविद्या शब्देन अत्र तत्कार्यम कर्म उच्यते। यहाँ अविद्या क्या है स्पष्ट कर रहे हैं, उसका जो कार्य कर्म को ही हम लोग अविद्या इस रूप से मानते हैं। ननु कुर्वन्नेवेति मंत्रे वर्ष शतस्य कर्म नियतत्व उक्तोपि तद अनंतरम संन्यास स्यात् इत्यतः। मतलब संन्यास को कहीं भी जो है लेके आना है इनको, मतलब 100 साल तक ही तो है, 100 साल तक कर्म करने दो, उसके बाद जो है संन्यास लेने दो, तुम्हें अभी क्या आपत्ति है? तब जो है ये 100 साल के बाद, क्या अर्थ है? 100 साल के बाद आप जो है संन्यास लेके, ये वेदांत जो है आप पढ़ सकते हैं 100 साल के बाद। तो न च इति, तो उसके लिए जो उत्तर दे रहे हैं न च, यहाँ से वर्ष शत इति, तो न च वर्ष शतात् परम आयु मर्त्यानाम, ये न, हाँ वो वहाँ से पूर्ण नहीं हुआ, ये न कर्म परित्यागेन आत्मान उपासीत दर्शितं च तावन्ति पुरुषायुषो अह्नाम सहस्राणि भवन्ति इति। तो यहाँ पर कह रहे ऐसा कोई बात नहीं है भाई, 100 साल के बाद तुम जी सकते हो क्या? ऐसा कौन जिया है? कोई नहीं जीते हैं। वर्ष शतात् परम आयु मर्त्यानाम न च, 100 साल के बाद कोई जीता ही नहीं है। अरे ऐसा कैसा बता दिया? ये जो परमाचार्य जो शंकराचार्य के बारे में बताते हैं बार बार, वो जो है 100 साल के ऊपर रहे हैं। ठीक है, वो छोड़ो, वो तो मैं देखा नहीं है, मैं सुना नहीं, पता नहीं है उनका जो है बायोडाटा कुछ है क्या, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, वो जो है 100 साल जिए? अरे कोई नहीं है भाई। अभी जो पद्म पुरस्कार मिला है 125 वर्ष का योगी वाराणसी से धन्य हो। ये 100 साल क्या है, 60 साल के बाद जो है पैदल ठीक से जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, यही जो है दिक्कत है हम लोगों के लिए। वो 125 साल और हर जगह पे जो है नमस्कार कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ दूर से एक नमस्कार, पास में जाके एक नमस्कार, मतलब वो साथ में जो है उसको डर है ये कहीं जो है उठते वक्त गिर ना जाए, मगर वो आराम से जो है चल रहे हैं। तो मतलब 125 साल वह उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट सब है। तो ये सब क्या कह रहे हैं? वर्ष शतात् परम आयु न च मर्त्यानाम, मर्त्य लोगों के लिए 100 साल के बाद जो है जी नहीं सकते भाई। ये न कर्म परित्यागे न आत्मानोपासित, मतलब जैसा जो है वो जी सकते हैं, तो उसके द्वारा आप ये कह सकते हैं मतलब कर्म त्याग करके जो है आत्मा का उपासना करो तो हो सकता है। मतलब इसलिए वो ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, श्रुति में यही तात्पर्य कह रही है। दर्शितम च तावन्ति पुरुषायुषो अह्नाम सहस्राणि भवन्ति, उतना ही जो है पुरुष का आयु है अह्नाम सहस्राणि, जितना सहस्र दिन है उतना। वहाँ पर जो है हम लोगों को वो अक्षर से संबंधित बताते हैं। पुरुषायुषो अह्नाम सहस्राणि की
टीका में यहाँ पर ही जो है वर्ष शतम दर्शितम चाहते न च इति टीका शतायुर्वै पुरुषः इति श्रुतेः इत्यर्थः। शतायुर्वै पुरुषः ऐसा जो है आशीर्वाद करते वक्त हम लोग जो है कहते हैं। तो ये श्रुति का तात्पर्य है, श्रुति स्पष्ट कर रही है शतायुर पुरुषः इति जीवे मशरदक्षतम करके जो है आशीर्वाद वहां भी होता है। तो इसलिए कह रहे हैं इहापि यहाँ पर भी जो है बृहति सहस्राक्ष शास्त्रस्य, ये जो बृहति शास्त्राक्ष शास्त्र है जिसके बारे में हम लोग बात शस्त्र है जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, षड्विंशतम अक्षराणां सहस्राणि इति उक्त्वा षट्त्रिंशत 6 और 30 36 सहस्र जो अक्षर उसमें हैं वही जो है तावंती पुरुषो आयुषो, वही जो है पुरुष का आयुष कितना अहनाम सहस्राणि उक्त्वा, अहनाम सहस्राणि उतना दिन का जो है वो जिएगा, 36,000 दिन तक जिएगा इति उक्त्वा, मतलब 36,000 मतलब 100 वर्ष ही है जिएगा। मतलब एक जो है शतायुर स्पष्ट कर दिया। शतायुर मतलब आपको मैं जैसा व्याख्या करता हूँ शतायु मतलब शतायु नहीं लेना चाहिए, 100%। 40 साल जो है मर गया तो भी उसमें जो है 100% वो जीना चाहिए, वही तात्पर्य है। पैसा यदि मैं लूँगा तो तब कह रहे ये सब जो है खिचड़ी मत पकाओ क्योंकि दिन का गिनती हो गया है। यहाँ पर परसों जो है जन्मदिन बोल के जो है कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब प्रार्थना आशीर्वाद। तो क्या है, आप जियो हजारों साल, आप जियो हजारों साल, मगर क्या है उसमें क्लॉस है, कैच है, दिन का जो है साल के दिन हो 50,000, साल के दिन हो 50,000। मैं बोला ये क्या जो है कंजूसी तुम्हें, नहीं हजारों साल और साल के दिन 50,000 क्यों बोल रहे हो, तब हजारों साल तो बोल दिया, यहाँ भी 1000 क्यों नहीं बोलते हो। तो यहाँ बात क्या है, आनाम सहस्राणी गिनते थे है, अरे इतना दिन ही जो है तुम जियोगे, इसके आगे नहीं है। मतलब सहस्र का हाँ शतायुर का जो है शत का जो है तुम अलग अर्थ नहीं निकाल सकते, स्पष्ट बता रहे हैं श्रुति। इति सहस्राणि इति उक्त्वा उक्तत्वाद वत्सर नहीं वत्सरम एव आयु इति, सो उक्तत्वाद वत्सरम एव आयु, वत्सर शतम, हाँ वत्सर शत 1 साल, वत्सर 1 साल और 100 शतम 100 साल ही जियोगे, ये जो है वत्सर शत एव आयु इति आह दर्शितम चेति, ये जो है श्रुति भी स्पष्ट कर दिए। दर्शितम च तावंती पुरुषायनो अहनाम सहस्राणि भवन्ति, ये जो हम लोग देख रहे थे उसी का जो है वहाँ पर बताए हैं, ठीक है। दर्शितम चेति, ठीक है, वेरी गुड। तो आगे क्या बता रहे हैं, भवन्ति इति अनंतरम इति शब्दो द्रष्टव्यः। भवन्ति इति अनंतरम इति शब्द, भवंतरम इति भवन्ति, ये जो है इसके बाद इति करके जो है एक कोट्स का जो है अर्थ में समझ लेना चाहिए। भवंतरम भवन्ति इति अनंतरम इति शब्दो द्रष्टव्य, इति वहाँ पर समझना चाहिए, वो जो है पूर्ण इतना ही है भाई, इसके आगे नहीं है, बस खत्म कर रहे हैं श्रुति। तो इति द्रष्टव्य, ठीक है। पुरुष आयुष्य आह्नाम इति पाठः साधु। पुरुषायुष्य आह्नाम, पुरुष आयुष का जो है इतना दिन, ऐसा जो है पाठ करने से जो है वो साधु है, कोई भेद हम लोगों के लिए नहीं है, बस मतलब 100 साल ही जिएगा, इतना ही है बात, कुछ नहीं। पुरुष आयुषो आह्नामिति तु समासांत विधेः अनित्यत्व अभिप्रायेण कथनचित नेह। यहाँ पर जो है ये पुरुषायुषो आह्नाम, यहाँ पर क्या है, एक स्वर का जो है विधि होती है, तो एक बड़ा जो है एक गण में इसको पठित कर रखे हैं, उसके कारण जो है एक स्वर का वेद, और वो समास करते उसका
समास करते वक्त वो समासांत विधि जो है अनित्य माना जाता है। राजा राम इत्यादि एक सूत्र है, तो उसके आधार पर क्या है, इसको अनित्य मानते हैं। तो अनित्य मानने के कारण ये जो समास जो है वह नित्य समास नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, पुरुषायुषो अहनामिति समासांत विधेः। ये जो समासांत विधि क्या है, अनित्यत्वम अभिप्रायन, ये अनित्य है। उस कारण से क्या है, कर कथनचित नहीं है। उसके जो है ऐसा भी ले सकते, कुछ भी करके ले सकते, कथनचित नहीं है। इस द्वारा इस अर्थ में जो है ले सकते, मतलब पुरुषायुष पुरुषस्य अह्नामिति, पुरुषस्य अह्नाम, पुरुष वहाँ पर पुरुष आयुषो अह्नाम बताए है। पुरुषस्य करके करने का कारण क्या है, यही है, वो जो समास जो है समासांत जो है अनित्य है। पुरुष आयुषम चेत वर्ष शताधिकम नास्ति तर्हि तन्मध्ये एव कर्म संन्यास स्यात् अतः। ठीक है, पुरुष आयुष जो है यदि शतायुर नहीं है तब तन्मध्ये एव, तो उसके बीच में ही जो है उसको कर्म संन्यास स्वीकार करना चाहिए। मतलब पुरुष आयुष शतायुर न शता पुरुषायुषम चेत वर्ष शताद अधिकम नास्ति, 100 साल के ज़्यादा नहीं है तो 100 साल के अधिक है तो उस बीच बचा हुआ जो है उसको आप ले सकते हैं। नहीं है तो बीच में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो संन्यास कहीं तो लेना है। तो इसलिए कह रहे दर्शितम वर्ष शतम च तत्र मानमः दर्शितश्चेति, वर्ष शतम च आयु कर्मणा एव व्याप्तम। इसमें आपको कोई संशय ही नहीं होना चाहिए, यहाँ व्याप्त क्या है, कर्म के कर्म ही है। वर्ष शत आप जितने भी साल जियो, आप पूरा 100 साल मत जियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 100 साल के अधिक भी जियो, कोई फर्क नहीं है। 100 बताया तो आगे पीछे न्यूनाधिक न्याय कहते हैं। न्यूनाधिक न्याय, न्यूनाधिक न्याय मतलब जैसा जैसा जो है सहस्रनाम इत्यादि आते हैं। सहस्रनाम में जब आप गिन के देखेंगे तो सहस्र नाम नहीं होगा, कभी से 700 होगा, कभी जो है 800, कभी 1200, कुछ भी सहस्र नाम के नाम से हम लोग जानेंगे। क्यों सहस्र नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ न्यूनाधिक न्याय करके 19-20 फर्क जो कहते हैं हम लोग, वही न्यूनाधिक न्याय। तो उस न्याय से क्या कर देते हैं, सहस्र कर देते हैं। 100 आए थे क्या, 100 मतलब 100 मतलब 80, 100 मतलब 80 थोड़ी होता है, मगर कह देते हैं हम लोग। तो वैसा यहाँ पर भी क्या है, वर्ष शतम च आयु कर्मणा एव व्याप्तम। आप 100 जो बता रहे हो नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है, मगर कर्म के साथ ही वो जो है संबंधित है। दर्शितश्च मंत्र कुर्वन्नेव ये कर्माणि इत्यादि, वो जो है हम लोग दिखाए भी तो मंत्र को, कुर्वन्नेव यह कर्माणि, कर्म को करते ही जो है 100 साल मतलब ऊपर नीचे वो जो भी है उसको जीने के लिए इच्छा करो, ये जो है स्पष्ट कर दिए हम लोग। तो ननु यहाँ पर प्रश्न है, टीकाकार कह रहे ननु पुराणेषु शताधिकस्य, अभी जो है हम लोग पुराण क्या है, अभी का जो जीने वाले हैं उनके उदाहरण दे दिए, फिर भी ये पुराण को लेके आ रहे। ननु पुराणेषु शताधिकस्य आयुषः दशरथादेः श्रुतत्वात् शतवर्षानन्तरं कर्मसन्न्यासस्यादित्याशङ्क्य शतायुर्श्रुतेः विरोधेन तस्य अर्थवादत्वात् तथा अंगीकारे अपि जीवनकालस्य सर्वस्यापि कर्मणा व्याप्तत्व श्रुतेन एवं इति आह। तो वहाँ पर क्या कहे, देखिए आप जो बता रहे 100 साल कोई जी ही नहीं सकते हैं, अरे मैं उदाहरण देता हूँ। दशरथ जो है वह स्वयं क्या है, 100 साल के ऊपर जिए हैं, तो ये प्रमाण है पुराण में। शताधिक आयुषो दशरथ आदि है श्रुतत्वा, पुराण में से हम लोग समझते हैं। इसलिए शतवर्षानंतरम, ऐसा वो तो संन्यास नहीं लिए मगर वैसा कोई हो तो वह संन्यास शतवर्षानंतरम कर्म संन्यास से उसको जो है कर्म संन्यास प्राप्ति हो सकता है। तो इसलिए स्याद इति आशंका, इस आशंका से जो है हम यदि इस आशंका को रखेंगे तो उत्तर क्या है,
शतायु श्रुति विरोधेन, यहाँ पर शतायु पुरुष है, ये श्रुति का विरोध है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और बात, तस्य अर्थवादत्वात्, मतलब तब जो है वो 100 साल के ऊपर जिया है बोल के बता रहे हैं। वो जो है राजा है और भी राम जी का पिताजी है, इसलिए थोड़ा बढ़ा के बता रहे हैं 100 साल के ऊपर जिया। राम जी का पिताजी को ही जो है 100 साल के पहले आप मारेंगे तो राम जी क्या बता रहे हैं, प्रश्न आएगा। जैसे स्वामी जी आज आते आते तुरंत जो है वो क्या नाम है गूढ़ार्थ दीपिका को उठा के जो है देख रहे थे, तो देखा तो क्या है वहाँ पर विषय क्या है, जबरदस्त विषय है। वहाँ क्या है, वो भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो उसका अगला श्लोक का जो अवतरणिका में जो है गूढ़ार्थ दीपिका में बता रहे हैं, मतलब तुम जब भी आओगे तब सब गड़बड़ है। तो ये कैसा हो गया भाई? तो वैसा यहाँ पर भी क्या है, श्रुतत्वात्, शतायु ये राम जी का पिताजी है, तो मतलब हम राम जी को उपासना करते हैं। राम का उपासना किस लिए करते हैं, मारणा रहित तत्व के लिए, क्योंकि वो तारक मंत्र माना गया है। और हम लोग देखे भी है वाल्मीकि की स्थिति में, तो तारक मंत्र सबको पार कर देता है, सबको मृत्यु रहित कर देता है। तो ये 100 साल के पहले ही मर जाएंगे बोला तो अनर्थ हो जाता है, और राम जी का पिता वो भी। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, नहीं 2-4 कौन जानने वाला है, अरे हम जो लिख रहे हैं वही तो इतिहास है, आगे कौन जानने वाला है। मतलब आज जो है मैं अमुक खून लिख के छोड़ दिया तो ये पुस्तक तो कहीं रहेगा ना, इसलिए तो पुस्तक लिखते हैं लोग। हाँ, ये पुस्तक तो आत्मकथा जो है लिखते हैं, तो इस पुस्तक तो कहीं रहेगा। तो कहीं एक आध व्यक्ति जो है कभी देख लिया, इस महात्मा के बारे में कोई जानते ही नहीं, मैं अमूल्य पुस्तक मुझे मिल गया। अमूल्य क्या है, अरे ये 100 साल के ऊपर रहा है और इतना ब्रह्म ज्ञान है इसमें जो है दिखाई दे रहा है। अच्छा, मतलब ये जो है कहीं जो वो जो कबाड़ी के जो है उसमें बेचा गया, उस कबाड़ी का जो है उस संगठन से ये निकाला है, निकाल के जो है उसको देख रहा है, और उसमें जो है अरे अमूल्य पुस्तक मिल गया इसको, कहाँ पर, कूड़ा से। तो हम जो लिख लिए अभी वो जो है 100 साल के बाद कौन जानने वाला है हमारे बारे में। आजकल तो ऐसा नहीं कह सकते, इंटरनेट में 2 मिनट 1 मिनट हो गया, अरे ये तो बेकार है, वैसा जो है उसके ऊपर ये स्कैम है, वो स्कैंडल है बोल के जो है आज तुरंत बोल देंगे, एक क्षण नहीं। पहले ज़माने में तो इंटरनेट नहीं था, ये जो है आसान है, जो आप लिख रहे हो वही सत्य है। इसलिए जो है बहुत लोगों के बाद जो है अमुक है डमुक है बोल के जो है लिख के रखे हैं, तो हम लोग स्वीकार करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ननु पुराणेषु शता, इसलिए क्या है हम भी थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं। दशरथ जी तो है 10-20 साल क्या फर्क पड़ेगा। तो इति श्रुतत्वाद तो क्या है, अर्थवादात तथा अंगीकार, तस्य अर्थवादात, वो अर्थवाद है। नहीं, अर्थवाद तो नहीं हो सकता है भाई, झूठ थोड़ी बोलेंगे। और वाल्मीकि वो सत्य का उपासना, राम जी का उपासना मतलब सत्य का उपासना, सत्य का उपासना करने वाला कैसा, उनके मुंह से झूठ निकल सकता है? नहीं, ये अनर्थ है। सत्यम ब्रूयात, ये जो बात कह दिया है, सत्यम वद धर्मं चर, ये जो बात ये भी विधि कर चुके हैं, वो विधि सब जानने वाला, अनुभव करने वाला, वो कैसा झूठ बोल सकता है? और इसमें क्या झूठ बोलने का है? ये मतलब एक बूढ़ा जो बूढ़ा आदमी है उसको मारने में क्या दिक्कत होती है? मारो, जल्दी मारो, बाद में मारो, कोई फर्क है, मरना तो है ही है उनको। तो तब कहते हैं ठीक है भाई, आप जो है बहुत जिद कर रहे हैं क्योंकि राम जी का पिताजी को आप नहीं मारना चाहते, इसलिए तथा अंगीकारे अभी, वैसा स्वीकार भी कर लो, मतलब ठीक है, पुराण में जो है बताए वो सही है, राम जी का पिताजी जो है दशरथ जो है 100 साल के ऊपर जिया, ठीक है। तब भी क्या है, जीवन कालस्य सर्वस्यापि कर्मणा व्याप्तत्व श्रुते है। तो हम जो है यावत कुर्वन्नेभे कर्माणि और यावत जीवम अग्निहोत्रम जीवात इत्यादि जो है बताएंगे आगे। तो इसलिए व्याप्तत्व श्रुते है, ये जो श्रुति है बहुत स्पष्ट कर रही है, मतलब जब तक आप जिंदा है तब तक कर्म करना है, कुर्वन्नेभे कर्माणि। तो इतना ही नहीं है, इत्याह तथा यावत जीवति। तो भाष्य में
तथा यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहुयात् जुहोति यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेते इत्यादयश्च। तो यहाँ स्पष्ट है, वहाँ पर कुर्वन्नेव ही कर्माणि शतम शमाः जो कहा है, उसमें आपको यदि संशय सतो के आगे यदि संशय है तो वो संशय को निवारण कर देते हैं यावत जीव श्रुति से। यावत जीवन, आप जब तक जिंदा है तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। शत को छोड़ो, 100 इत्यादि कोई बात नहीं है। जब तक जिंदा है, आप 100 नहीं है 1000 साल जियो, कोई फर्क नहीं है। यावत जीवम अग्निहोत्रम ज्योति, अग्निहोत्र जो है करता ही है। और इतना ही नहीं है, यावत जीवम दर्श पूर्णमासाभ्यम यजेत, दर्श और पूर्णमासी जो याग है उसको करना ही चाहिए जब तक जिंदा है। हर हर संध्याम उपासित, वो भी यावत जीव का जो विधि का उस अंश में ही जो आ जाता है। प्रतिदिन संध्या वंदन का उपासना करना चाहिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब जब तक आप जिंदा है, इसमें कोई वहां पर विकल्प ही नहीं है। इसलिए ये कह रहे, तब वहां पर टीका में जीर्णो वा विरमेत इति वचनात् जरानन्तरं संन्यासः स्यादित्याशंक्य यज्ञपात्रैः दहन विधानात् न इत्याह तम यज्ञपात्री इति। तो वहां देखते, तम यज्ञपात्रम दहंती इति च, वहां पर वाक्य है। तो क्या है, आप ठीक है मैं जो है संन्यास नहीं लूँगा, कर्म करते रहूँगा। अरे पहले जैसा जो है बैठ नहीं सक रहा हूँ आजकल। मतलब संध्या वंदन के लिए कैसा बैठना है, मतलब पैर तल में बैठ के जो है, जो जानु के बीच में से जो है आप अपना अर्घ्य इत्यादि जो है देना है और आचमन इत्यादि करना है जानुओं के बीच में। ऐसा बैठ के नहीं है, जैसे संडास जाने के समय बैठते हैं वैसा जो है बैठना है। तो वैसा बैठ के आपका जानू के बीच में ये सब जो है एक उम्र तक हो सकता है। अभ्यास रहित हो गया तो छूट गया तो नीचे बैठ नहीं सकते, वो कैसा ये कर्म करेगा। ठीक है, आजकल मैं जो है 4 के ऊपर बैठ के संध्या वंदन कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, पहले तो करता था 4 में बैठ के, मगर आजकल वो भी नहीं हो पा रहा है। अभी जो है पात्र हाथ में गिड़गिड़ा रहा है, पात्र मतलब वहाँ कंपन है, इसलिए पकड़ नहीं पा रहा हूँ, अभी बस नहीं हो पा रहा है। संन्यास ले लूँ, संन्यास ले लूँ। तब कह रहे हैं क्या है, जीर्णो वा विरमेत इति वचनात्, जीर्णो वा विरमेत, जो जीर्ण है मतलब जरा हो गया है, मतलब शरीर जो है एकदम थक गया है, उससे कुछ हो नहीं पाएगा। जैसा कठोपनिषद में बताया है, अंतिम जो तृण तक खा लिया है, अंतिम जो बूंद तक पी लिया है, वैसा ठीक है, वहाँ वैसा जो है यहाँ पर भी जीर्ण हो गया है, जो भी करना था कर लिया है। तब वो जो है विरमेत, वो छोड़ सकते हैं, उसको विराम कर सकते हैं। विराम कर सकते हैं मतलब संन्यास ले सकते हैं, उसको तो संन्यास दे दो। तो इसलिए तब जरानंतरम संन्यास स्यात्, वैसा जो है बूढ़ा हो गया तब संन्यास हो सकता है नहीं, इति आशंक्य। उसके लिए हम लोग कह रहे हैं यज्ञ पात्र दहन विधानादिते, उसको जो है भाष्य में क्या बता रहे हैं, तम यज्ञ पात्र ही दहंती इति च, वो विधि है। आप जो यज्ञ पात्र, पंच पात्र कहते हैं, षट पात्र कहीं पर लेते हैं, ये जो सुख सुबह इत्यादि सब, ये जो संध्या वंदन का जो है पात्र सब जो है आपका पात्र आप ही का है। आजकल मैं देखता हूँ क्या है, कोई एक जो है पात्र कहीं लेके नहीं जाता है, संध्या वंदन का जो पात्र है पंच पात्र वो लेके नहीं जाता है। तो चलो तुम्हारा संध्या हो गया दे दो बोल के उसी से संध्या वंदन ये भी करेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका पृथक रूप से आपका पात्र आपका है, वो जो है किसी के साथ जो है शेयर नहीं कर सकते आप। क्यों? उसको जो है जलाना है, मतलब जब जीर्ण हो गया, चलो मैं बूढ़ा हो गया अग्नि जलाओ उसमें डाल दो, ऐसा नहीं चलता है, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो कैसा जलाना है, उसको जो है शरीर में इस अंग में इस पात्र को रखना है बोल के बताया गया है। आप जब मृत हो गया है, शरीर जो है शांत हो गया, जब मर गए हैं आप, आपका जो है
चिता में डालने का जो है समय हो गया, तो सब रेडी कर दिए हैं। रेडी करके ये जो श्रुप पात्र को इस तरफ रखो, श्रोव पात्र को उस तरफ रखो, और जो ये जो अग्नि पात्र को जो है नाभि के ऊपर, ऐसा जो एक एक स्थान बताया, जानु में इत्यादि स्थान बताया है, एक एक के लिए, एक एक पात्र के लिए स्थान बताए। उस स्थान में जो है आप उस पात्र को स्थापना करके उसके बाद जलाना है। आजकल किसी के पास भी जो है वैसा पात्र नहीं है, एक। दूसरा, यदि जो है वो क्या नाम है, चांदी का जो है पात्र से बन कर रहा है, तो चांदी पात्र किसको जो है अग्नि में डालने का हिम्मत आता है? अरे 600 रुपये, ये जो मर गया इसके साथ 600 क्यों भेजूँ? तो ये सब जो है गिनने लग जाते हैं, तो इसलिए वो सब होता नहीं है आज। तो मगर विधि क्या है, जो मर गया है। और दूसरा बात है, आजकल हर एक के पास कहाँ ये सुवादी है, कोई कर्म ही नहीं करते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म कोई करते ही नहीं है, तो इसलिए ये कोई भी वहाँ पर बन नहीं रहा है। तो इस यहाँ पर क्या बताया है, मरने के बाद उसी के साथ वो जो पात्र उपयोग किया वो सब जलाना चाहिए। तो इसलिए तम यज्ञपात्र ही दहंती, तम जीवम यज्ञपात्र ही, यज्ञपात्र के साथ दहंती जला देते, इति विधि वहाँ इति च। ठीक है। और नानो टीका में आ जाइए। नानो यावत् जीवादि वाक्यानां प्रतिपन्न गार्हस्थ्य विषयत्वं वक्तव्यम्, अन्यथा ब्रह्मचारिणोपि तद्विधि विप्रसंगात् ततश्च गार्हस्थ्यात् पूर्वं कर्म त्याग स्यात् अतः। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। मतलब जो यज्ञ पात्र रखा है उसके साथ उसको जलाना चाहिए, सही बात है, वो तो ठीक ही है। मगर मेरे पास यज्ञ पात्र कुछ नहीं है। क्यों यज्ञ पात्र नहीं है भाई? मैं तो गृहस्थ नहीं हूँ, मैं जो है ब्रह्मचारी हूँ। तो उस अर्थ में ले रहे हैं, यावत् जीवादि वाक्यानां प्रतिपन्न गार्हस्थ्य विषयत्वं वक्तव्यम्। आप जो यावत् जीव श्रुति बताए थे वो क्या बता रहा है, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, यावत् जीवम दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत। तो ये जो अग्निहोत्र कर्म और ये जो दर्श पूर्णमास कर्म गृहस्थ के लिए होता है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। क्योंकि ये जो कर्म करने के लिए अग्नि आदान करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, अग्नि आदान करना पड़ेगा। वो कब होता है, शादी के बाद। शादी के बाद तुरंत जाके अरे मेरा शादी कल ही हुआ है, रजिस्टर हो गया है, सब हो गया है, अभी अग्नि दे दो, ये नहीं होता है। थोड़ी माचिस पूछ रहे हो सिगरेट जलाने के लिए, वहाँ जो है होना है आपका पुत्र, जात पुत्र, कृष्ण केशी, ये सब विधि है। तो बाला काल होना, काला बाल होना चाहिए काला बाल होना चाहिए और पुत्र होना चाहिए, तब जो है आपको अग्नि लेने के लिए अधिकार तो प्राप्त है। उसके बाद तुरंत अग्नि नहीं है, तब जो है एक लटका देंगे आपके गले में, सोने का जो है पट्टी लेके उसमें जो है एक गड़ा, उसमें जो है अग्नि 1 साल घूमना चाहिए। वैसा अभी उतना बड़ा जो है सोना आप कोई जो है पहन के गया, तो अभी सब जगह पे हो रहा है चोरी। फ़ोन बात करते जा रहे हैं तो फ़ोन को खींच के लेके चले जाते हैं। तो दक्षिण में जो है चेन, ये जो माला गले में जो है बहुत चेन वगैरह पहनने का शौक बहुत ज़्यादा है सोने का। तो क्या है, बाइक में जाते हैं और उसको काट के लेके जाते हैं। तो कैसा करते हैं वो भी मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे जान पहचान एक है, वो क्या है बॉम्बे में जा रही थी, तो उसका पति मुझे बता रहा था ये कुछ नहीं हो पाएगा बोल के, मुझे जो है पुलिस ऑफिसर ही बता दिया। वो लोग जो है टॉप पुलिस ऑफिसर के पास गए थे, वो जो है सीधा बता रहे हैं वो कुछ नहीं हो पाएगा, आप जो है दूसरा सोना का चेन खरीद लो और इसके भूल जाओ। पुलिस ऑफिसर बता रहे, तब क्या होगा? तो वो बता रहा था मुझे, ये भी वहाँ बैठी थी, वो बता रही थी क्या है, वहाँ से जो है ये आ रही थी, कहाँ, विधान सौदा जो है उसके सामने बात है, वहाँ का जो विधान सभा है उसके सामने। तो पुलिस, इतना पुलिस है वहाँ पर। तो ये जो है आ रही थी और कोई जो है पीठ में मारा, ऐसा तपा। तो घूम के देखी, तो घूम के देखा तो कोई नहीं है। तो आगे जा रहे 2 लड़के, तो ये पूछ रही क्या है, ऐसा करके पूछ रही क्या है।
तो वो जो है चेन को दिखा के टाटा बाय बाय करके जा रहा है। इतना पुलिस है, इतना पुलिस है। क्या है पूछने से जो है चेन, तभी जो है इसको समझ में आ रहा है चेन गायब। तो इतना जो है दिनदाड़ करते हैं आजकल। तो यहाँ पर एक पट्टी बांध के आप जाओगे तो वही अग्नि जो है आपका स्वाहा करने के लिए काफी है। तो इसलिए क्या मतलब वो तब जो उसके बाद आप अग्नि को स्वीकार करके उसके बाद उस अग्नि में जो है 1 साल आप कैसे भी तैर दिए, मतलब उसके बाद जो है आप वो 3 अग्नि जो है गार्हस्थ्य आदि अग्नि जो है उसको स्थापना करके विधिवत कर्म करके उसके बाद ये सब जो है कौन करने वाला। इसलिए कह रहे हैं ननो यावत जीवादि वाक्यानाम प्रतिपन्न गार्हस्थ्या विषयत्वम, हो गार्हस्थ के लिए जो विषय है वो, क्योंकि अग्नि इत्यादि अनुवादान करना पड़ता है। इति वक्तव्यम, ऐसा ही तो बताना चाहिए आपको। तो मतलब उसके पहले जो है एक कर्म संन्यास हो सकता है। तभी अन्यथा ब्रह्मचारिणोपि तद विधि प्रसंगात, नहीं तो ऐसा यदि नहीं कहोगे तो ब्रह्मचारी को भी जो है ये हर हर संध्या उपासित के साथ जो है ये यावज्जीवम अग्निहोत्रम ज्योति आ जाएगा, दर्श पूर्णमास आ जाएगा। सह पत्नी नहीं है तो कैसा वो करेगा काम। ये सब जो है पत्नी सह करने वाला कर्म है, तो बिना पत्नी कैसा करेगा, ये प्रश्न हो जाएगा। तो विधि प्रसंगात वो जो है तब विधि अनर्थ हो जाएगा। ततश्च, इसलिए क्या है गार्हस्थ्यात् पूर्वम, गृहस्थाश्रम प्राप्त करने के पहले जो है कर्म त्याग स्यात्, कर्म त्याग कर सकता है। तो अभी तो हम लोग पहले जो है बूढ़ा को जो है हम लोग वहां से निकाल के लेके आने के लिए कोशिश किए थे, वो छोड़ नहीं रहा था। नहीं नहीं नहीं, इसको मैं ही रखूंगा। चलो ठीक है, अभी ये जो शादीशुदा नहीं है उसको यहाँ से खींच के लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तब भी बोल रहा है ऋणीति। भाष्य ऋणत्रय श्रुतेश्च, ठीक है इसको पूरा लेंगे। ऋणत्रय श्रुतेश्च तत्र परिव्राज्यादि शास्त्रम व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति इति आत्मज्ञान स्तुतिपरो अर्थवादः अनधिकृतार्थो वा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ऋणत्रय श्रुतश्चेति, ऋणत्रय ऋणानि त्रीणि वहाँ पर जो है बताते हैं, नीचे टीका में बताए 3 ऋण का जो है हम लोग भागी है। एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण, एक देवता ऋण। ये तीनों जो है हम लोग ये ऋणों को जो है सबका जो है विधि तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ से आगे संन्यास का जो है विधि हम लोग लेके आएंगे। तो इसलिए ये 3 ऋण है। तो ऋषि ऋण कर्म करके, पितृ ऋण पुत्रोत्पत्ति करके, तो ऐसा जो है भेद है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देवता ऋण उनका जो कर्म वो भी करके जो है ये निवृत्ति करना है। तो तब कह रहे हैं ये ऋणानी ये 3 ऋणानी, ये 3 ऋणों को जो है भाष्य में देख रहे थे, 3 ऋणानी को जो है हम लोग अपाकरण करना है। तब कह रहे हैं ऋणत्रय श्रुतेश्च, ऋणत्रय का श्रुति वहां पर जो है श्रुति का जो है वहां उल्लेख भाष्य में बताए हैं। इति तत्र परिव्राज, मतलब ऋणत्रय श्रुति को छोड़ो भाई, वहां परिव्राज का शास्त्र नहीं, वो देखेंगे, वो पूरा एक ही विषय है। तो इसलिए यहाँ देख लेते हैं। परिव्राजादि शास्त्रम व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, ये परिव्राज का जो शास्त्र क्या है, व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति यदहर व्रजेत इत्यादि शास्त्र है, वो वहां पर संन्यास का विधि है। उसको कैसा लोगे, तो मतलब उसको छोड़ना है क्या। आप जो बता रहे हैं ऋणत्रय अपाकरण नहीं हो सकता है, मगर ये भी तो छोड़ नहीं सकते हैं, संन्यास का विधि उसको भी छोड़ नहीं सकते। तब कहता है नहीं है, उसको जो अर्थवाद रूप में ले लेंगे। आत्मज्ञान का जो स्तुति है उसके अर्थवाद है, संन्यास का जरूरत नहीं है आत्मज्ञान के लिए, तो अर्थवाद रूप में उसको ले लेंगे। या तो अनधिकृतार्थो वा, जो अधिकार नहीं है कर्म करने के लिए, मतलब जो है आंख जिसको जो है दिखाई नहीं देता, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको जो है हाथ पैर ठीक नहीं है, वो सबको मतलब शास्त्र को सुनने के लिए कान होना चाहिए, बहरा को तो कान नहीं है तो वो सुन नहीं सकता है वेद को, तो इसलिए उसमें अधिकार नहीं है कर्म में, इसलिए उसको संन्यास लेने दो।
ठीक है। और आंख दिखाई नहीं देगा, आंख दिखाई नहीं देगा तो मतलब वहां पर जो अग्नि इत्यादि और जो घृत इत्यादि का जो है अन्वेषण करना वो तो नहीं होगा, तो इसलिए उसको लेने दो। पैर ठीक नहीं है, तो पैर ठीक नहीं है मतलब उसमें जो परिक्रमा करने का जो विधि है वो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको संन्यास लेने दो। हाथ ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं है तो जो स्वाहा स्वाहा करके जो डालना है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको संन्यास लेने दो। मतलब ये जो नपुंसक इत्यादि उन लोगों को संन्यास लेने दो, मगर ये अन्य के लिए नहीं है। दूसरा किसी को नहीं दूंगा, इन लोगों का सब चाहिए तो लेके जाओ बोल के अनधिकृतार्थो वा करके उसको जो है बता रहे हैं। ऋणैति जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते। जायमानो वै ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है 3 ऋणों के साथ ही जो है उत्पन्न होता है। तो इति श्रुते श्रुति है ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् इति स्मृतेश्च। और स्मृति भी क्या बता रही है वहां पर, श्रुतेश्च कहा है, श्रुति का ही जो है उल्लेख किया है भाष्य में, यहाँ स्मृति को भी लेके आ रहे हैं। स्मृति में क्या बताए है, ये 3 ऋण को जो है निवारण करके पूर्ण करके आप क्या करना चाहिए, मन को मोक्ष में निवेशित, तभी ये तीनों ऋण को जो है आप चुकाने के बाद आप मन को जो है मोक्ष में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ततश्च तद अपाकरणम, इसलिए क्या है, तद अपाकरणार्थम तेनापि गार्हस्थ्यम एव प्रतिपत्त्यम न संन्यास। इसलिए जो है ये जो ऋण को जो है वो पूर्ण करना है तो उसको जो गृहस्थाश्रम लेना ही चाहिए, नहीं तो वो जो यज्ञ आदि नहीं हो सकता है और जो पुत्र आदि नहीं हो सकता है तो देवता ऋण और पितृ ऋण तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए उसको क्या है, संन्यास नहीं लेना है, गृहस्थाश्रम ही लेना। किसको, ब्रह्मचारी को। ततश्च तद अपाकारणार्थम तेनापि ब्रह्मचारिणा गारहस्थ्यम एव प्रतिपत्त्यम, हो ब्रह्मचारी को भी आप गृहस्थाश्रम ही देना चाहिए, संन्यास नहीं है। संन्यास में अधिकार किसी को नहीं है। यदि आप जिद कर रहे तो, टीका में उसको लेके नहीं आ रहे थे, जिद कर रहे तो यहाँ पर आगे जो है कुछ उल्लेख होगा। तो जिद कर रहे तो अनधिकृतार्थ होगा, जो अधिकार नहीं है इस कर्म में सब, उनको जो है आप संन्यास में भर्ती कर लो, कोई बात नहीं है करके उनको छोड़ रहे हैं। देखते हैं इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।